वस्तु एवं सेवा कर के 24वें भाग में आपका पुनः स्वागत। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन के पेपर 203 के पाठ्यक्रमानुसार जो परीक्षा 2021 में होगी, आपके तुरंत संदर्भ के लिए पुनः सिलेबस पाठ्यक्रम इकाई के अनुरूप आपके सामने प्रस्तुत है। इस व्याख्यान में हम इकाई 3 का इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर अनवरत रूप से चालू रखे हुए हैं। वर्तमान में हम अध्ययन कर रहे हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की ग्राह्यताएं और शर्तों जो धारा 16 में दी गई है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे जो अध्याय 5 में CGST नियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए बनाए गए हैं। यह नियम 36 और उससे संबंधित उप नियमों के अधीन है। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं रूल 36, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। नियम 36 जिसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए आवश्यक प्रपत्र, साक्ष्य एवं अन्य संबंधित शर्तों के बारे में विवरण दिया गया है। सब रूल एंड क्लॉज, उपनियम एवं वाक्य, पर्टिकुलर्स, विवरण। सब रूल 1, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द इनपुट टैक्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर on the basis of any of the following documents, namely an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31। किसी पंजीकृत व्यक्ति इनपुट सेवा वितरक सहित को इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति निम्नांकित में से किसी एक प्रपत्र के आधार पर उपलब्ध होगी। नामतः A, an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31। माल अथवा सेवाओं के पूर्तिकर्ता द्वारा धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार निर्गमित बीजक। B, an invoice issued in accordance with the provisions of clause F of subsection 3 of section 31 सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ टैक्स। धारा 31 की उपधारा 5 के वाक्य F, धारा 3 के वाक्य F में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निर्गमित कोई बीजक कर भुगतान की शर्त के अधीन। C, अ डेबिट नोट इशूड बाय ए सप्लायर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 34। धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार पूर्तिकर्ता द्वारा निर्गमित डेबिट नोट। D, a bill of entry or any similar document prescribed under Customs Act 1962 or rule made thereunder for the assessment of इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या उसके अधीन नियमावली के अधीन निर्धारित प्रवेश बिल या समकक्ष प्रपत्र जिसके अनुसार आयात पर IGST का निर्धारण किया जाता है। सबसेक्शन 2, उपधारा 2, इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय अ registered person only if all the applicable particulars
as prescribed as prescribed in the provisions of the chapter 6 are contained in the said document, and the relevant information as contained in the said document is furnished in form GSTR 2 by such person. पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धि तभी होगी जब अध्याय 6 में निर्दिष्ट सभी प्रभावी विवरण ऐसे प्रपत्र में उल्लिखित हों और ऐसे प्रपत्र में सभी प्रदत्त सूचनाएं प्रारूप GSTR 2 में ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत कर दी गई हो। Subsection 3. No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement or suppression of facts. किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे कर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा जिसका भुगतान किसी ऐसे आदेश के अधीन किया गया है जिसकी कर मांग की पुष्टि जानबूझ के मिथ्या वर्णन या तथ्यों के छिपाव के कारण की गई हो। रूल 37. Reversal of input tax credit in the case of non-payment of consideration. नियम 37. प्रतिफल के भुगतान में त्रुटि के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी। सब रूल एंड क्लॉज, उपनियम एवं वाक्य, पर्टिकुलर्स विवरण। Number 1. A registered person who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, but fails to pay to the supplier thereof the value of such supply along with the tax payable thereon within the time limit specified in the second proviso to subsection 2 of section 16 shall furnish the details of such supply, the amount of value not paid, and the amount of input tax credit availed of proportionate to such amount not paid to the supplier in form GSTR 2 for the month immediately following the period of 180 days from the date of the issue of the invoice, provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule 1 of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to subsection 2 of section 16, provided further that the value of supply on account of any amount added in accordance with the provisions of clause B of subsection 2 of section 15 shall be deemed to have been paid for the purpose of the second proviso to subsection 2 of section 16. ऐसा पंजीकृत व्यक्ति जिसने माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है परंतु उसके पूर्तिकर्ता को ऐसी पूर्ति का मूल्य उस पर दे कर सहित धारा 16 की उपधारा 21(2) के द्वितीय उपबंध में निर्दिष्ट समय सीमा के अधीन भुगतान करने में असफल रहता है, बीजक निर्गमन की तिथि से 180 दिन पश्चात आगामी माह के लिए प्रारूप GSTR 2 में ऐसी पूर्ति अदत्त भुगतान की राशि के आनुपातिक इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के विवरण में प्रस्तुत करेगा। उल्लिखित है कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट पूर्तियों का मूल्य बिना प्रतिफल के होते हुए भी धारा 16(2) के द्वितीय उपबंध के उद्देश्यों के लिए चूकता कर दिया गया माना जाएगा।
सब रूल 2 उपनियम 2। The amount of input tax credit referred to in sub rule 1 shall be added to the output tax liability of the registered person for the month in which the details are furnished। उपनियम 1 में संदर्भित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि को ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के उस माह के आउटपुट टैक्स के दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें कि ऐसे विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 3, द रजिस्टर्ड पर्सन shall be liable to pay interest at the rate notified under subsection 1 of section 50 for the period starting from the date of availing credit on such supplies till the date when the amount added to the output tax liability as mentioned in sub rule 2 is paid। पंजीकृत व्यक्ति धारा 50 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दर से ब्याज भुगतान के लिए दायी होगा जिसकी राशि ऐसी पूर्तियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की तिथि से उस तिथि तक की जिसको ऐसी राशि उपनियम 2 के अधीन आउटपुट टैक्स की राशि में जोड़ी गई है वास्तव में चुका दी जाती है। सब रूल 4, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 4 of section 16 shall not apply to a claim for re-availing of any credit in accordance with the provisions of the act or the provisions of this chapter that had been reversed earlier। धारा 16 की उपधारा 4 में निर्दिष्ट समय सीमा ऐसी किसी टैक्स क्रेडिट को पुनः प्राप्त करने पर लागू नहीं होगी जो कि इस अधिनियम या इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन पहले वापस कर ली गई थी। धन्यवाद।